नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीरें बोलती हैं। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों से भी ज्यादा असर छोड़ती है। तस्वीरें बोलती हैं, इसी वजह से आज हम आपको लगातार ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएंगी, परेशान भी कर सकती हैं, सता भी सकती हैं, लेकिन वो सबक जरूर देकर जाएंगी। तो शुरू करते हैं, तस्वीरें बोलती हैं। खेल आयोजन के शुभारंभ पर निकलने वाले रंगारंग मार्च पास्ट आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या पानी पर निकले मार्च पास्ट को आपने कभी देखा है? नहीं देखा है तो आपको दिखाते हैं। भोपाल की बड़ी झील और यहां चल रहे हैं 19वें अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स। इसके शुभारंभ की तस्वीरें। टूर्नामेंट का उद्घाटन सीएम कमलनाथ ने किया और प्रतियोगिता में शामिल देश भर से आई जो पुलिस टीम थी उन्हें वोट से ही उन्हें सलामी दी गई। ये तस्वीरें पानी पर सलामी की तस्वीरें। 12 से 16 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामी खिलाड़ी पानी पर अपना जौहर दिखाएंगे। प्रतियोगिता में कयाकिंग होगा, कैनोइंग होगा, रोइंग स्पोर्ट्स होंगे। केंद्रीय बल इसमें शामिल है। 20 राज्यों की पुलिस शामिल है। अर्धसैनिक बलों की टीम के 344 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और तमिलनाडु के कोयंबटूर के हाईवे से गुजरते हाथियों के काफिले का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। हाथियों की मौजूदगी ने हाईवे पर हड़कंप मचा दिया। हाईवे से गुजरते हाथियों के काफिले को देखिए। बैरिकेड को तोड़ते इस मस्त हाथी को देखिए। बेखौफ सड़क से गुजरते हाथियों के काफिले का ये वीडियो कोयंबटूर के मेट्टुपालायम नेशनल हाईवे NH67 का है, जहां हाथियों का एक छोटे काफिले के अचानक आने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। दोनों ओर से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। 6 हाथियों के इस काफिले की मुखिया मादा हाथी थी। जिसने अपने काफिले का रास्ता साफ करने के लिए लोहे की रेलिंग को तहस नहस कर दिया। रास्ता साफ हुआ तो अपनी मुखिया के पीछे पीछे एक एक करके सभी हाथी मस्त होकर सड़क से गुजर गए। हाथियों की दहशत से दोनों ओर का ट्रैफिक पूरी तरह जाम रहा, लेकिन इस दौरान कुछ राहगीरों ने इन नजारों को कैमरे में कैद करके वायरल कर दिया। वीडियो को वायरल होते ही सोशल मीडिया पर वन्य जीवों की प्राकृतिक वास स्थानों से छेड़छाड़ करने पर बहस भी शुरू हो गई। वैसे हाथियों का यहाँ से गुजरना लाजमी था, क्योंकि कोयंबटूर के आसपास घने जंगल होने की वजह से हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है और प्राकृतिक गलियारा की वजह से हाथी अक्सर यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन हाथियों के इस गलियारे में मानवीय दखल ने बाधा पैदा कर दी। नेशनल हाईवे पर लगी स्टील की रेलिंग से हाथियों का रास्ता बाधित हुआ। कहते हैं हाथी की याददाश्त काफी तेज होती है। उनकी यादों से कुछ भी जल्दी मिटता नहीं, खासकर रास्ते जिससे वो गुजरते हैं उन्हें वो हमेशा याद रखते हैं। और ऐसे में उनके रास्ते में अगर बाधा डाली जाए तो हाथी उग्र होकर कई बार तोड़फोड़ या लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करेंगे दुनिया के पहले समुद्री कब्रिस्तान की। केरल के कोझिकोड में जिसे प्लास्टिक की उन बोतलों से बनाया गया है जिन्हें हम आप एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। प्लास्टिक बोतलों से बनी ये कोई कलाकृति नहीं है और न ही किसी प्रतियोगिता का नजारा है। ये तो एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का नाम सुनकर आपके जहन में कुछ अलग ही तस्वीरें कौंध गई होंगी, लेकिन कोझिकोड के समुद्री तट पर यह कब्रिस्तान ही है जिसे आम जनता को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के खास मकसद से बनाया गया है। कोझिकोड पोर्ट के अधिकारी भी इसे जागरूकता की बेहतरीन पहल मानते हैं। lot of people comes to the beach and if they see there is a symmetry, this is a symbolic thing and making them aware that if we continue using or if we continue dumping plastics, this is which is going to happen. You can see on the cemetery on the tomb the named on the name of some fishes which
which has been killed or which is getting eradicated by swallowing the plastic. कोझिकोड प्रशासन के क्लीन बीच मिशन के तहत प्लास्टिक की बोतलों से बने इन कब्रों पर लुप्त हो रही समुद्री प्रजातियों को श्रद्धांजलि देता है, जिनमें सी हॉर्स, पैरेट फिश, लेदर बैक कछुए, ईगल रेज, सॉफिश, डुगोंग, ज़ेब्रा शार्क, हैमरहेड मछली और केरल के मीठे पानी वाली मिस केरल मछली जैसी लुप्त होती प्रजातियां शामिल हैं। इस अनोखे कब्रिस्तान को जिला प्रशासन और बेपोर पोर्ट विभाग की मदद से जेली फिश वाटर स्पोर्ट्स ने बनाया है, ताकि यहाँ आने वाला हर पर्यटक बीच और समुद्र को साफ रख सके और समुद्री जीवों की जीवन को भी प्लास्टिक के खतरे से बचाने में अपना योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात साउथ फिल्मों के थलाइवा की। आज रजनीकांत अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी बेटियों ने उन्हें खास तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत ने फिल्म की दुनिया में पैर रखने से पहले कुली से लेकर कारपेंटर और बस कंडक्टर तक की नौकरी की थी। 25 साल की उम्र में रजनीकांत ने फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे। अपूर्वा रागांगल फिल्म से उन्होंने शुरुआत की। साल 1978 में रिलीज तमिल फिल्म थी भैरवी। इसमें रजनीकांत को बतौर मुख्य अभिनेता काम करने का मौका मिला। और वहीं साल 1983 में रजनीकांत ने फिल्म अंधा कानून से बॉलीवुड में भी एंट्री की थी। रजनीकांत को उनके शानदार काम के लिए साल 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। हैप्पी बर्थडे थलाइवा। जैसलमेर प्री वेडिंग शूट के लिए पसंदीदा जगह माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से युवा यहां पर प्री वेडिंग के लिए आ रहे हैं और जानकारों की माने तो दर्जनों फिल्म, टीवी, धारावाहिक, विज्ञापन की शूटिंग के लिए जैसलमेर एकदम परफेक्ट है। स्वर्ण नगरी में ऐतिहासिक और कलात्मक स्थलों की भरमार है। ऐसे में प्री वेडिंग के लिए स्वर्ण नगरी को काफी पसंद किया जाता है। यही वजह है वो फेवरेट डेस्टिनेशन है प्री वेडिंग शूट के लिए लोगों की। सिवनी में एक बारात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि बाराती एक अनोखी धुन पर झूमते नजर आए। दरअसल इस धुन को सुनकर अक्सर लोग अपने घर का कचरा लेकर कचरा वाहन की तरफ दौड़ते हैं। ये स्वच्छता का संदेश देने वाला गीत है और जब ये गाना बजना शुरू हुआ तो बारातियों का उत्साह और बढ़ गया। वो जमकर नाचे। इस धुन पर नाचते बारातियों को देखने के लिए लोग भी सड़कों पर रुक गए। कुछ ने इसे अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया। बारात के बहाने इस गाने के जरिए एक तरह से स्वच्छता का संदेश दिया गया। श्याम बैरागी ने इसे लिखा है, मंडला के रहने वाले। और देखते ही देखते ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के जो गाने थे उनके मीम्स भी इस गाने पर बने। सुनाते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन प्याज उपहार में जरूर दिख रहा है। नजारा ही कुछ ऐसा सामने आया है। जगदलपुर शहर में दरअसल एक शादी पार्टी के दौरान जब दूल्हे के दोस्तों ने वर वधू को तोहफे के तौर पर प्याज दिया, कुछ देर के लिए सब देखते रह गए कि आखिर तोहफे में ये जो चीज दी जा रही है ये है क्या। लेकिन जब दुल्हा और दुल्हन ने इस तोहफे को खोल कर देखा तो 3 किलो प्याज अंदर थी। 3 किलो प्याज। इस उपहार के बाद दूल्हा दुल्हन ने सभी का शुक्रिया भी अदा किया। महंगे प्याज के चलते अब विदेशों से प्याज आयात होकर आने लगा है। राजस्थान के जयपुर की मंडी में अफगानिस्तान का प्याज आना शुरू हो चुका है और इसकी कीमत देसी प्याज से तकरीबन 10 रुपए प्रति किलो कम है। दिखने में भी सुंदर है
वजन में भी ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा स्वस्थ नजर आ रहा है अफगानिस्तान का प्याज। तो पिंक सिटी प्याज को लेकर खुश है पर पैंथर को लेकर परेशान है। जयपुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। रिहायशी इलाके में तख्त शाही रोड पर पैंथर देखा गया। इसके बाद हड़कंप मच गया। एक मजे से एक पैंथर घूमता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। आनन फानन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस, ये सब मौके पर पहुंच गए। ड्रोन उड़ाया गया, ड्रोन के जरिए छतों को खंगाला गया, लेकिन ये पैंथर कहां दुबका है इसका पता नहीं चल पाया। लोगों में थोड़ी दहशत है कि आखिर ये पैंथर किसी को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। और पैंथर के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे सफेद उल्लू की। कोरबा में दुर्लभ प्रजाति का सफेद उल्लू पाया गया है और इस उल्लू के शरीर पर रुई जैसे सफेद बाल हैं। ये उल्लू SECL मानिकपुर स्थित जो सेंट्रल वर्कशॉप है वहां पर ही पाया गया है। वन विभाग ने इसे बिलासपुर स्थित मिनी जू कानन पेंडारी भेज दिया है, लेकिन जितनी देर भी ये मिलने के बाद बाहर रहा, लोग लगातार इसे देखने के लिए आते रहे। दुर्लभ सफेद उल्लू। मिनी जू कानन पेंडारी में से भेजा गया है। SECL मानिकपुर खदान के सेंट्रल वर्कशॉप से ये मिला और दुर्लभ सफेद उल्लू है ये। रुई जैसे सफेद बाल पहले तो लोगों के लिए अचरज का सबब बन गया, हैरानी हुई। इसके बाद वन विभाग को तत्काल इत्तला दी गई और इस उल्लू को बिलासपुर स्थित मिनी जू कानन पेंडारी भेज दिया गया। सफेद उल्लू। और अगली तस्वीरें मंचलों के लिए सबक से भरी हुई। अब भी वक्त है, सुधर जाइए। छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं के बाद महिला सुरक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच संभल में एंटी रोमियो स्क्वाड ने एक मनचले को ऐसी सजा दी जो सबक है सभी के लिए। 112 पर शिकायत के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड मौके पर पहुंची और फिर इस मनचले से माफी मंगवाई गई, उठक बैठक करवाई गई। इसके बाद केस भी दर्ज हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उठक बैठक कराकर से छोड़ दिया गया। इसी तरीके से जब छूट मिलते जाती है तो वो रेप जैसे गंभीर अपराध करने से भी जो मनचले हैं वो गुरेज नहीं करते हैं। मनचला कब एक रेपिस्ट बन जाता है? तो जरूरत है कोई आपको परेशान करे, मनचला कोई आपको परेशान करे, तत्काल पुलिस को इत्तला देनी है, बिना इसे छोड़े, बिना इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी धुलाई चाहिए सभी को। अगली तस्वीर है राजस्थान के नागौर की, जहां लोगों को कश्मीर का एहसास हुआ। आज नागौर और जायल के तकरीबन 12 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां भारी बर्फबारी हुई है, ओलावृष्टि भी हुई, तापमान में गिरावट भी आई, लेकिन इस बर्फबारी ने लोगों को राजस्थान जैसी जगह पर कश्मीर का एहसास दिलवा दिया। नागौर और जायल ये दो जगह पर हुआ है। 1 घंटे तक ये ओलावृष्टि चली है। खेतों में सफेद चादर बिछ गई। हालांकि फसलों का नुकसान भी हुआ। कई जगह पर मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला है। तो नागौर की ये तस्वीरें हैं। बर्फबारी ने ठंड भी बढ़ाई, कश्मीर का एहसास भी करवाया। और ऐसी ही तस्वीरें देवास में भी आज नजर आईं। मौसम ने अचानक करवट ली। पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश हुई। देवास में तो बाकायदा बर्फबारी भी हुई है। ये तस्वीरें, कन्नौद इलाका है देवास का। तेज बारिश हुई, आंधी आई और उसके बाद ओले गिरने शुरू हो गए। किसानों के लिए ये बड़ा परेशानी भरा रहा। अचानक बारिश और ओले गिरने से ठंड भी एकदम से बढ़ गई और सड़कों पर एक तरह से बर्फ की चादर बिछ गई।
और मध्य प्रदेश के रायसेन में भी इसी तरीके का मौसम देखने को मिला। अचानक मौसम ने करवट ली, कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, आंधी हुई और यहां पर भी ओले गिरे हैं जिन्होंने किसानों को परेशान किया। हालांकि लोग सड़कों पर निकल आए, कौतूहल के चलते, जिज्ञासा के चलते। तापमान में गिरावट भी आई है, ठंड बढ़ गई है। कुछ और तस्वीरें ब्रेक के बाद। तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। जिला अस्पताल में प्रसूता के लिए बेड तक नहीं है। महिलाओं को ठंड के महीने में जमीन पर ही जो महिला मरीज हैं उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। परिजनों का ये कहना है कि ना तो बेड के इंतजाम है, ना ही डॉक्टर मरीज को देखने आता है। करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण करवाया गया है, लेकिन प्रसूता वार्ड को अब तक वहां शिफ्ट नहीं करवाया गया है। और इसके चलते इसी तरह महिला मरीज जमीन पर रात गुजारती है। श्योपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे एक मजदूर को टक्कर मार दी और वहां से भागने के चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ गया। वो कार लेकर चंबल नदी की नहर में जा गिरा। गनीमत ये रही कि जो ड्राइवर था वो तैरना जानता था, लिहाजा वो तैरकर बाहर निकल गया, उसकी जान बच गई। हालांकि बाद में इस नहर से कार को भी निकाल लिया गया। और इधर कवर्धा में हाईवा ट्रक और ट्रैक्टर में हो गई टक्कर। इसके बाद बेकाबू होकर यह हाईवा एक कच्चे मकान में जा घुसा। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि कोई गंभीर घटना नहीं हुई। एक महिला को मामूली सी चोट आई और इस समय घर में 9 सदस्य थे। जब ये हाईवा ट्रक घर में घुसा कच्चे घर में, तब 9 लोग अंदर थे, बुजुर्ग थे, बच्चे शामिल थे। लेकिन चोट किसी को कोई जनहानि नहीं हुई, बड़ी चोट नहीं आई। और अब तस्वीरें चोरी की। राजस्थान के 12 जिले के छबड़ा से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें नजर आता है कि एक चोर किस तरीके से बाइक चोरी कर रहा है। गौर से देखिए। पुलिस हालांकि इस चोर की तलाश में जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज है। गाड़ी के पास ये आता है और फिर किस तरीके से इस गाड़ी पर हाथ साफ करके इसे ले जा लेता है। और तस्वीरें बोलती हैं, मैं फिलहाल इतना ही।